पटेरा जनपद उपाध्यक्ष पर सीओ कार्यालय में तोड़फोड़ कर हंगामा करने का आरोप। अधिकारी कर्मचारियों ने लामबंद होकर थाना प्रभारी को दिया आवेदन। पटेरा थाना प्रभारी ने मामला किया दर्ज। जनपद उपाध्यक्ष ने प्रभारी सीओ पर लगाया कमीशनखोरी का आरोप। हटा के पटेरा जनपद कार्यालय में गुरुवार शाम हुई तोड़फोड़ का घटनाक्रम सामने आया है। प्रभारी जनपद सीओ हलधर मिश्रा ने जनपद उपाध्यक्ष राजेश पटेल पर गाली गलौज कर तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया है। सीओ मिश्रा के अनुसार वह शाम 5 बजे तक कार्यालय में थे। 6:30 बजे दमोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए गए। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि उपाध्यक्ष राजेश पटेल करीब 1 दर्जन समर्थकों के साथ कार्यालय पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने टेबल, कुर्सी, दरवाजे, नेम प्लेट, शिकायत पेटी, बोर्ड और कांच तोड़ दिए। साथ ही कार्यालय में रखा रिकॉर्ड, फाइल एवं बैटरी सहित अन्य सामग्री उठाकर ले जाने का आरोप भी लगाया गया है। पटेरा थाना प्रभारी सरोज सिंह ने बताया कि शिकायती आवेदन प्राप्त हुआ है। मौके पर जाकर निरीक्षण भी किया गया था। मामले की जांच के बाद मामला विभिन्न धाराओं में दर्ज किया गया है। पुलिस कर्मचारियों की भी बयान दर्ज कर रही है। वही मामले के तूल पकड़ते ही पटेरा जनपद उपाध्यक्ष राजेश पटेल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि मेरी जनपद में मनरेगा की राशि करीब 2 से 2.5 करोड़ रुपए कुछ ठेकेदारों से 12% कमीशन लेकर जारी की गई है, जिसकी जाँच कराई जाए एवं मेरे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह निराधार हैं। उन्होंने आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि शाम 6:30 बजे वह कार्यालय बंद रहता है। साथ ही घटना के समय वह दमोह के आरईएस कार्यालय में मौजूद थे। विवाद की जड़ में सीओ के पद का चार्ज है। पहले यह प्रभार आरईएस एसडीओ अनुग्रह सिंह के पास था। उपाध्यक्ष कुर्मी आरईएस ई मनोज गुप्ता को यह जिम्मेदारी दिलाना चाहते थे, लेकिन जनपद अध्यक्ष और सदस्यों की सहमति से हलधर मिश्रा को प्रभार मिल गया। इससे उपाध्यक्ष नाराज थे। क्या कुछ कहना है मामले में अधिकारियों का, आइए आपको सुनाते हैं। कल शाम को 5 बजे तक मैं कार्यालय में उपस्थित था। 6:30 बजे से सीएम हेल्पलाइन को लेकर भीसी थी, तो मैंने जनपद दमोह में ही सभी उपयंत्रियों और एई साहब को बुलाया था कि वहीं बैठकर समीक्षा भी करूंगा और भीसी भी ज्वाइन करूंगा। मुझे फ़ोन से सूचना मिली कि जनपद उपाध्यक्ष श्री राजेश पटेल एवं 10-15 लोगों के साथ आए। कार्यालय में गाली गलौज करते हुए, लोगों को धमकी देते हुए मेरे चैम्बर एवं जन सुनवाई की पेटी और शिकायत की पेटी रखी थी बाहर, कुर्सी, मेरे चैम्बर का सभी नेम प्लेट वगैरह सभी जनप्रतिनिधियों को गाली देते हुए, मुझे और सभी कर्मचारियों को गाली देते हुए आए और यहाँ सभी सामान, कुर्सी, टेबल ये सब तोड़ फोड़ की, कांच फोड़ डाले सभी। साथ ही मेरे चैम्बर में लगी हुई बैटरी को भी और साथ में रिकॉर्ड बहुत सारे रखे थे मेरे चैम्बर में, उन सभी रिकॉर्ड, फाइल और उस बैटरी सहित अन्य सामान को भी उठा के ले गए। करीब कितने का नुकसान हुआ? नुकसान का जायज़ा लिया जा रहा है। सभी मेरे चैम्बर की सभी चीज़ें नष्ट हो चुकी हैं। रिकॉर्ड की भी गंभीर क्षति दिखाई देती है। आपके द्वारा कोई शिकायत की गई अभी मैं सुबह, चूँकि कल शाम को 5:30 से लेकर 6 के बीच थी, बारिश भी हो रही थी, सब कर्मचारी दहशत के माहौल में थे, सभी अपने अपने घर को चले गए थे। आज सुबह मैं आके पंचनामा लिया हूँ, सभी से बात की, सभी के प्रतिवेदन और उनकी जानकारी के आधार पर मैं अभी थाने में जाकर थाना प्रभारी पटेरा उनसे FIR की गुजारिश करूँगा। सर, अगर FIR नहीं हो तो आगे क्या करोगे आप? हम जिला सीओ साहब के पास, कलेक्टर महोदय, एसपी साहब के पास जाके निवेदन करेंगे, क्योंकि कर्मचारी ऐसी स्थिति में कार्य करने को सक्षम नहीं होंगे। भय का माहौल है, सभी लोग अपने अपने घर में इधर उधर खड़े हैं, डूबके हैं, उनके परिवार में भी भय का माहौल है। सभी लोग चूँकि आसपास से आते हैं, रात को, शाम को, सुबह आते अकेले आते हैं, उनको अपनी सुरक्षा का खतरा है। सभी कर्मचारियों ने मुझसे सुरक्षा की अपील भी की है और यही अपील मैं निवेदन जाके जिला स्तर पर करूँगा। ठीक। मैं राजेश पटेल, मैं चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूँ, जनपद उपाध्यक्ष पटेरा हूँ। मेरी जनपद की मनरेगा की राशि करीब 2-2.5 करोड़ रुपया कुछ ठेकेदारों को 12% लेकर बांटी गई। इसकी जांच की जाए। मेरे विरोध करने पर मेरे ऊपर झूठी FIR दर्ज करवाई जा रही है। मेरा या मेरे किसी शादी का इससे कोई लेना देना नहीं। ये घटनाक्रम कल का है, 17/7/2025 के लगभग 5:15 बजे की घटना है कि सीओ साहब, मतलब जैसा कि अंगद सिंह जो पंचायत इंस्पेक्टर हैं, पोस्टेड हैं शासकीय जनपद कार्यालय में, तो उन्होंने हमको एक लिखित आवेदन पेश किया और उन्होंने ये बताया कि हमारे सीओ साहब BC के लिए दमोह रवाना हो गए थे लगभग 5 बजे। तभी 5:15 बजे ये राजेश पटेल जनपद अध्यक्ष और जुगल
और 3-4 लोग और ये लोग आए और आके सीधे गाली गलौज करने लगे। बद्री पटेल जी को, सीओ साहब को माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ देने लगे और इन लोगों ने रोका भी, पर इन लोगों ने आते साथ सीओ साहब के चैम्बर का गेट में तोड़फोड़ करना शुरू कर दी और चैम्बर में घुस गए और वहीं पर कुर्सियाँ और टेबल ये सब तोड़फोड़ करने लगे। इन लोगों ने काफ़ी रोका, ये लोग काफ़ी डर भी गए इसलिए रोक नहीं पाए। फिर वो ऐसा तोड़फोड़ करके चले गए। उसके बाद 10 मिनट बाद फिर से आए और 10 मिनट बाद फिर 2-4 लोग और आ गए और उनके साथ आके वही लाठी डंडों से तोड़फोड़ करी। फिर से उनने गाली गलौज करी। शासकीय कार्य जो ये ऑफिस में बैठे हुए थे, अंगद सिंह और उनके साथ आलोक गर्ग जी, दीपिक, जो भी सब ये लोग थे, इन लोग के शासकीय कार्य में उन्होंने बाधा डाली। शासकीय रिकॉर्ड को भी छेड़छाड़ करी। वहाँ पर रखी हुई अभी एक बैटरी भी वहाँ नहीं है, ऐसा उनका कहना है। तो इस तरीके से ये घटना हमने भी जाके मौके पर हमारे स्टाफ ने जाके देखा है, तो उससे साफ सिद्ध होता है कि घटना तो हुई है, काफ़ी तोड़फोड़। कौन कौन सी धाराओं में मामला दर्ज हुआ, किन किन को आरोपी बनाया गया? धाराएं जैसे आईपीसी की धारा है 353 जी, 147, 149 विधि विरुद्ध जमाव, 5 लोगों से अधिक लोग थे ये लोग, तोड़फोड़ करी 427, शासकीय संपत्ति का नुकसान किया 3-5 शासकीय संपत्ति निवारण अधिनियम। इस तरीके से इन धाराओं में हमने कायमी करके मामला विवेचना में ले लिया है, आगे कार्रवाई की जाएगी। ठीक।